वेलकम बैक नाजरीन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत आज आम इजलास हुआ है। उसके बाद हिदायत दी गई हैं। बताया गया कि जी कमेटी कायम की गई है, साथ साथ तरक्याती कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए, उसके हवाले से भी बातचीत की गई है। और एक अहम मामला कि पार्किंग माफिया और तजावुजात कैसे ख़त्म किए जाए, एक बड़ा चैलेंज है और कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह अम्मार खान साहब जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है, वो बता रहे हैं जी 1100 दुकानें टूटने जा रही हैं। लियाकत गबोल साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां से पैसा नहीं मिलता ना वहां पर ही कार्रवाई होती है। अब मार खान साहब, ये क्यों ये परसेप्शन बना हुआ है, शहरियों का भी ये बनता है अक्सर बेशतर के जनाब जहां से पैसे मिल जाते हैं वहां कार्रवाई नहीं होती और यकीनी तौर पे आप लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो इस परसेप्शन का क्या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा देखिए, लियाकत भाई ने बिल्कुल जो बात करी, मैं किसी भी काली भेड़ को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। काली भेड़ें हर इदारे में होती हैं, हमारे इदारे में भी हैं। मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। ये अच्छी चीज है आप ओन कर रहे हैं। हेलो, आप ओन कर रहे हैं, ये एक अच्छा साइन मैं ओन नहीं कर रहा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ना, हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं। बिल्कुल, इसका ये मतलब नहीं है कि जो इदारा है वो खराब हो। अभी जब से चेंजेस आई हैं, मैं आया हूँ जब से मुझे 2 महीने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आपके खुद चैनल ने कितना कवर किया जो हमने एक्शंस किए हैं। अभी भी हम चलवा रहे हैं, हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं जी ऑपरेशन हो रहे हैं। मगर मैं सवाल सर बता रहा ये हूँ, दोबारा मैं आपको आपकी पूरा बता रहा तमन्नाई हूँ लगती है अली भाई। हाँ। देखें, अगर ये पटेल पाड़ा में यूसी पार्क था जिसको कैटल फार्म के लिए यूज किया गया था, हमने वो तोड़ के खत्म किया है। हिल पार्क में वहां पे इलीगल पार्क के अंदर झूले और चीजें इलीगल लगाई हुई थी जिसको पैसे लेके चलाया जा रहा था, हमने वो खत्म किया है। हम चारी अपनी कार्रवाइयां जारी रख रहे हैं। हम जब खड़े होते हैं ना रोड पे, तो हमें इस पे कोई दुआएं नहीं मिलती कि तुम ठेले हटा रहे हो, हमें बदवाएं मिलती हैं। मॉब आ जाता है, मॉब आके बोलता है कि भाई आप गरीबों के साथ क्यों कर रहे हो। मैं हर वक्त कहता आ रहा हूं, अल्लाह के वास्ते देखें, सबसे पहली चीज है कि एक इंसान ठेले पे जाता क्यों है, क्योंकि वो सोचता है दुकान में महंगी चीजें मिल रही है। प्राइस कंट्रोल पे एक्शन लें, नहीं एक्शन लेंगे तो ये ठेले लगते जाएंगे, जिसको हम रोज खत्म करते हैं। ये प्राइस कंट्रोल है जिसकी वजह उठा रहे हैं। और से ये नुक्ता जो उठा रहे हैं ना आपके प्राइस कंट्रोल, वो सीधा कमिश्नर कराची साहब के ऊपर जा रहा है कि उनकी टीम इसका मतलब काम नहीं कर रही है सही। कमिश्नर साहब, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, वो भी अपने एक्शन ले रहे होते हैं ना, रेगुलर एक्शन ले रहे हैं वो भी। लेकिन ये क्यों ठेले के अंदर एक वो जो बनी हुई है कि ठेले से सस्ता मिल जाएगा। मैं आपसे पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ, मैं आवाम से भी गुजारिश कर चुका हूँ, ये हमारे मुल्क की मईशियत में हेल्प नहीं कर रहे। लिहाजा इन पे इमोशंस रखने की जगह इनसे बाइंग खत्म करें। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मेरे पास तकरीबन 400 लोगों का अमला है, मैं सारा दिन रात लगे रहते हैं वो लोग। आप आके सीधा बोल देते हैं कि यार इसने पैसे ले लिए, इसने पैसे ले लिए। भाई हम एक्शन कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, जो कंप्लेन आ रही है उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, हम हर जगह लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये बताएं, आप लोगों को थाने आपके पास आ जाएंगे तो उससे कितना फर्क पड़ सकता है? उससे फर्क ये पड़ सकता है कि विजिलेंस एकदम हमारी बढ़ जाएगी, लोकल सतह पे रेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो ये एकदम इंक्रोचमेंट माफिया घुस गया है जिसको हम पीछे कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप डीसी साहिबान हमारी सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एसएसपी हमें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो जिसकी वजह से इंपैक्ट नजर आ रहा है। आप टीनटी पुल चले जाएं, कितना बड़ा माफिया था, महीना 40 डेज हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर करा है। हमारा नया एक्शन होता है, हम क्लियर करते हैं जगह, वहां पिकेट बनाते हैं हमारे वार्डन्स की, जो वार्डन्स वहां खड़े रहते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेयर साहब की सरबराही में ये सारी चीजें करी जा रही हैं। अमर खान साहब, अगर मैं स्टैट्स जानना चाहूँ इस शहर के अंदर, अगर एक अंदाजा लगा सकें कि कितना इंक्रोचर्स, कितनी तादाद में ठेले पथारे होंगे, कितनी तादाद में, अगर हम सिर्फ इसके ऊपर ही अगर हम स्टैट्स कुछ जानना चाहें, कुछ स्टैट्स आपके पास हैं, शेयर कर सकते हैं? आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं कह रहा हूँ अमार खान साहब, अगर हम स्टैट्स थोड़ा नाजरीन तक पहुंचाना चाहें, कितना शहर के अंदर पतारा माफिया होगा, उसकी कोई तादाद, कोई करीब तरीन कोई फिगर आप दे सकें? फिगर तो इस तरह नहीं दे सकते, एक अंदाजा होगा, एक अंदाजा गलियों में भी हर जगह है, ये हजारों की तादाद में होंगे ये बिल्कुल। क्योंकि हर एक गली में, छोटी गली में वो इलाके वाला ही अपना फ्रेंच फ्राइज का ठेला नीचे लगा के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये लोगों को समझना जो है, अवेयरनेस तो होगी ना, सबको करनी पड़ेगी ना, हमें सोसाइटी में सपोर्ट चाहिए। अच्छा, एक और बात अमार खान साहब, मैं पहले भी एक बात कही थी कि इसको अगर हम देखें, ये कहीं भी टैक्स नेट के अंदर भी नहीं है, वहां पे भी कोई आपको रेवेन्यू नहीं दे रहे। अगर जो इल्जाम, अगर लियाकत गबोल साहब की बात मान ली जाए कि जी वो तो फिर जेबों में जा रहा है, जो भी काली भेड़ें हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे आपकी हो, अब इसका कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव तरीका कि अगर इनको मखसूस जगहें बना के दे दी जाए? यही अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो हॉकर जोन स्टार्ट कर रहे हैं मेयर साहब।
मिनिस्टर साहब ये सारे मिलके हॉकर जोन्स की तरफ जा रहे हैं कि अगर ये इस खत्म पे नहीं हो जा रहा, कम से कम पैसे तो आए सरकार के पास। मेयर साहब अक्सर कहते हैं कि पैसे नहीं है, इसलिए वो लॉफुल हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएंगे, वो इस तरह ही है जिसको हॉकर्स मार्केट वही होती है जिसको ये लोग बोलते हैं बाड़ा मार्केट टाइप। हाँ। ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए अब जगह लोकेट करके सारी चीजें उसके ऊपर अभी सारी वही प्लानिंग चल रही है। अभी प्लानिंग में मतलब है ये चीज। लियाकत कबूल साहब, अब आपने उनका मौकिफ सुन लिया। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे 2 महीने हो रहे, मैं काम कर रहा हूं। ऊपर से सीएम साहब भी संजीदा हैं, तो अब शहर के अंदर कुछ बेहतरी नजर आएगी। और इसके ऊपर कानूनी तौर पे और क्या क्या किया जा सकता है, अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहें लियाकत साहब। देखें, बात यह है, अभी ये अच्छी बात है अगर ये करने जा रहे हैं। पहले कराची शहर के अंदर ये अतवार बाजार लगते थे, इसके अलावा मंगल बाजार लगते थे, वो सारी जगहों पे कब्जा हो चुका है। वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जब से ये चीजें खत्म हुई हैं, लोगों ने फिर जो है पथारों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें जब तक ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, लोगों को स्पेस नहीं देगी, जगह नहीं बना के देगी, तो वो इसी तरह जो है पथारों के ऊपर अपनी रोजी के लिए बैठेंगे। और फिर माफिया जो है उनकी सरपरस्ती करेगी और उनको खुली छूट दी जाएगी। वो रोडों पे कब्जा करेंगे, फुटपाथ पे कब्जा करेंगे, ग्रीन बेल्ट पे कब्जा करेंगे। ये चीजें चलती रहेंगी। ये इलाका एसएचओ की जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूं कि जो अभी इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, अगर किसी इलाका एसएचओ के इलाके की हदूद के अंदर कोई गैर कानूनी पथारे लगाए जाते हैं या रोडों पे कब्जा किया जाता है, उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल। अच्छा, अब कानूनी तौर पे अब देखें, वो कह रहे हैं कि हम अपने अपने हाँ थाने भी बना रहे हैं। देखिए, ये जो थाने हैं, एक कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करते हैं। इनको जो है ना, इनको पाबंद किया जाए कि अगर ये थाने बना रहे हैं तो इनको चाहिए कि जहां इनको तजावुज़ नजर आए, ये फौरन जाके एक्शन ले। यहाँ जैसे इनके पास कंप्लेन है, कंप्लेन सेंटर इनके बने होंगे, इनकी हेल्पलाइन होगी, जैसे लोगों की तरफ से शिकायत आती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तमाम चीजें मौजूद हैं, थाने मौजूद हैं, कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं, हाई कोर्ट के आर्डर मौजूद हैं, लोगों की कंप्लेनें मौजूद हैं, लोग इनको जो है शिकायतें भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हरकत में नहीं आते। उसकी वजह यह है कि इनकी कोई ना कोई सरपरस्ती कर रहा होता है और ये पैसा इनकी जेब में जा रहा होता है। इनको अवाम की तकलीफ से कोई परवाह नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। ये पैसा कमाने के लिए आते हैं, वो अपना पैसा कमा के चले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत कबूल साहब अपना मौकिफ पेश करने के लिए। अमर खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपने ऑपरेशंस जो किए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो बातचीत की। और नाज़रीन, एक अहम इशू है। ये अहम इशू बड़ा क्यों है, क्योंकि इससे एक एक आम आदमी का जो है वो बराह रास्त वास्ता पड़ता है। गली मोहल्लों के अंदर जाए, गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़कें, मेन रोड्स तक जो है वो जैम नजर आती हैं। और क्या वजह है जी वो फलाना साहब का ठेला लगा हुआ है, और ठेले तो ठेले, फिर लाइन लगी हुई है, और उसके बाद रोड के ऊपर, उसके पीछे, उसके बाद उसकी पार्किंग, क्योंकि खरीदार भी आ रहे हैं, वो गाड़ियां भी खड़ी कर रहे हैं। तो जो अगर इतनी रोड है तो वो इतनी सी रह जाती है, 1 लेन होती है जहां पे ट्रैफिक चल रहा होता है। फिर हमें वो भी नजर आ रहा होता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी दौड़ रहे होते हैं कि भाई ट्रैफिक खाली कर दो, ट्रैफिक सही कर दो, उसकी रवानी मुतासिर हो रही होती है। तो बड़ी तकलीफ दे मामला है। अब इसके ऊपर डंडा उठा लिया सीएम साहब ने। अब देखते हैं कि एक आम आदमी को इसके नताइज नीचे तक कब मिलते हैं। ये एक अहम मामला है। ब्रेक का जो है वो वक्त हुआ, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे नाजरीन, मगर साथ जुड़े रहिएगा। औरंगी टाउन में इसी ठिये की इब्तिदाई मालूमात मिली है कि ऐसी कोई पतारे और ठेले के ऊपर एक बंदे को गोलियां मार के जख्मी कर दिया गया है। वो भी इसी हवाले से एक कड़ी है कि इतनी मामला संजीदा हो जाते हैं और इतनी हसास हो जाते हैं कि लोग गोलियां तक चला देते हैं। इसके ऊपर भी आपको डिटेल देंगे कि हमारे रिपोर्टर ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है। मगर हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के पास।